हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए, सुबह सुबह मैंने आपको हरी सब्जी के दर्शन करा दिए। ये हैं कुंदरू, और मैं आज सुबह लंच में कुंदरू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। सो नाश्ता वगैरह तो हो गया, हल्का सा हुआ है नाश्ता। सृष्टि स्कूल चली गई हैं, और इसके मतलब ये मेरे हस्बैंड भी जल्दी चले गए हैं, क्योंकि इनकी आजकल फार्मर मीटिंग चल रही है। तो ये आके लंच करेंगे, तो इसलिए मैं जल्दी से लंच बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने, आपने देखे होंगे, कुंदरू को खूब अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये परवल है, कुंदरू है, इनको थोड़ा सा आप फ्राई कर लो तो ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती हैं। क्योंकि ये चीज़ें ना, ये वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं बहुत जल्दी मोस्टली किसी को पसंद नहीं आती हैं। तो थोड़ा इसको फ्राई करके आप बनाएं तो ये अच्छी लगती हैं। जैसे आपने कुंदरू की मतलब कुंदरू काटे और तुरंत सब्जी मतलब तेल में डाल के और तुरंत मसाले डाल दो तो ये उतने टेस्टी नहीं लगते हैं। ऐसे आप फ्राई करके बनाओ तो ये बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे साथ के साथ मैंने दाल भी चढ़ा दी है। तो दाल में मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और दाल मैं अरहर की बना रही हूँ, और बस सिंपल हल्दी और टमाटर नमक डाल के बनाती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि इसमें खौल आ जाए। फिर मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी, क्योंकि ना ऐसे जल्दी से ढक्कन लगा दो तो फिर मतलब दाल बाहर निकलती है। तो यहाँ साथ के साथ मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए, दाल चावल भी मैंने बना के रख दिए हैं, और सब्जी भी बन के तैयार है। किचन भी मैंने क्लीन कर दी है, आटा लगा के रख दिया है। तो किचन का तो सारा मेरा हो गया है। बस ये सामने की लॉबी मुझे पूरी साफ़ करनी है। इसके जाले वगैरह सारे हटाने हैं, और विंडो वगैरह सारी साफ़ करनी है। क्योंकि 2 मंथ हो गए हैं, 2-2.5 मंथ हो गया है, और जाले वगैरह बिल्कुल साफ़ नहीं हुए। तो धूल बहुत हो रही है। वैसे मैं रोज़ की रूटीन की तो सफाई कर रही थी, लेकिन मैं मतलब डीपली नहीं मैं कर रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा दिन रुक के करूँगी एक दिन, क्योंकि जब से वहाँ से आई हूँ तो वैसा काम बहुत फैला पड़ा था। पहले वो समेटा, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर आज मुझे एकदम से लगा कि मैंने कहा चलो त्यौहार, वो कहते नहीं कि त्यौहार आता है तो कुछ एनर्जी सी भी आ जाती है कि नहीं कर लेते हैं, चलो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो त्यौहार भी है, इसी बहाने सफाई हो जाएगी। और क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी, मैं सोची थी थोड़ा बरसात मतलब मौसम ठंडा हो जाए फिर मैं सफाई करूं। क्योंकि ना कुछ तबीयत भी इस समय सबकी ढीली सी मतलब चल रही है। मौसम भी कुछ ऐसे ही चल रहा है कि हाथ पैरों में दर्द, तो कुछ मन नहीं कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि त्यौहार आ जाएं और फिर सफाई ना हो घर में, तो बस मैं लग गई। मैं और सफाई करने के बाद तो जब हमारी सफाई ख़त्म हो जाती है उसके बाद तो ये लगता है कि बस नहा के रेस्ट करें, फिर उसके बाद आराम से खाना खाएं। अब ये खाना अगर आपने बना के रखा है तो ठीक है, पॉसिबल हो जाएगा। अगर खाना बना के नहीं तो फिर गुस्सा बहुत आता है। तो यहाँ पे ये ना मेरा जो जाला साफ़ करने वाला था ना, ये इसका नीचे का काफ़ी, वैसे तो काफ़ी लंबा था इसका ये पकड़ने वाला डंडा, लेकिन इसका बीच का टूट गया था। फिर मैंने कहा आप क्या करें, तो फिर एक स्टिक पड़ी थी, काफ़ी टाइट सी थी, तो फिर मैंने इसको ऐसे करके बांध के अपना काम चला लिया। मैंने कहा करना तो है, कुछ भी हो जाए सफाई तो निपटानी है। जाले ही बहुत हो गए थे, तो बस मुझे लग रहा था कैसे हो जाए। और बरसात के वजह से और इसके वजह से और धूल मिट्टी होती ही है। अभी ये मैं यहाँ का कॉर्नर साफ़ कर लूँगी तो बस। और कुछ त्यौहार आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। ये तो ज़्यादातर सभी लेडीज़ें जानती होंगी, कितने भी उनका काम करने का मन ना हो करने का, फिर भी अगर त्यौहार आ गया, कोई भी त्यौहार आ जाए, तो अपनी जिम्मेदारी से औरतें पीछे नहीं हटती हैं। और इसीलिए मैंने खाना बना के रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था ये आ जाएंगे दोपहर में, और फिर बीच में मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, या मेरे पे चिल्लाएंगे कि तुमने खाना बना के नहीं रखा, तुम पहले सफाई में लग गई, ये है वो है। तो इसीलिए मैंने पहले खाना बना के रख दिया था। अपनी जिम्मेदारी पहले कर दी थी कि भाई इसको पहले कर दो और बाद में आराम से सफाई करो। तो बस यहाँ पे मैं इनके खाना निकाल देती हूँ इनको। और यहाँ पे ये आ गए हैं, तो बस ये कह रहे हैं मेरे लिए खाना निकाल दो, बस इनको दाल चावल और सब्जी। मैंने कहा कि रोटी भी बना देती हूँ, बोले नहीं टाइम बिल्कुल नहीं है, बस फटाफट मुझे दाल चावल सब्जी दे दो। तो यहाँ पे मैं इनको खाना दे देती हूँ। आप देख रहे हैं अभी ये बोरियाँ रखी हुई हैं और इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। और इनकी मतलब इनका मार्केटिंग का काम है तो बहुत ज़्यादा इन्हें काम रहता है। देखो संडे को कह रहे हैं कि संडे को सारा करवा दूँगा, और ये खाना खा के निकल गए हैं। बस अब मेरी झाड़ू और पोछा रह गया है, और सफाई मैंने कर ली है, जितनी हो गई उतनी कर ली है।
क्योंकि सफाई बहुत थी। और संडे को भी अभी कुछ बाकी रह गई है, मैं संडे को करूँगी। आज ही एक ही दिन में तो देखो नहीं हो पाता है इतना, तो या तो फिर ये थोड़ा सा हेल्प कर देते, लेकिन बस वही बात है कि इनके पास टाइम नहीं है, इसलिए फिर मुझसे जितना बना मैंने आज उतनी कर ली, बाकी की मैं कल संडे को करूँगी। और ये ना सैटरडे का ब्लॉग है, और बस यहाँ पे झाड़ू लगा के फिर मैं सीधा पोंछा लगाऊंगी। और ये जो मुझे अभी सेटिंग करनी पड़ेगी, ये फ्लावर वगैरह मैं सारे धोऊंगी, और क्योंकि इनमें भी काफ़ी धूल चढ़ गई है, जाले वगैरह मैंने छुड़ाए तो सारी धूल उड़ उड़ के तो इन पे भी आई हुई है, तो इनको भी मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ पे ये कॉर्नर में सारा सामान लगा दूँगी। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं बाकी का कल करूँगी और ये चीज़ें सेट करूँगी, क्योंकि इनमें भी तो टाइम लगता है। और मतलब थकान भी थोड़ी होने लगी है, क्योंकि ये जो ना कोरोना आया था तब से जिसको कोरोना हुआ है वो मतलब उसको थकान तो होती है। मुझे भी ना इस बार कोरोना हो गया था, तब से मुझे ना हल्की सी थकान महसूस होने लगी है। ये पहले मुझे थकान कभी नहीं लगती थी, लेकिन चलो ये भी क्या किया जाए, बहुत लोगों को हुआ है, बहुत लोगों ने सरवाइव किया। तो अभी ये यहाँ पे शाम का टाइम है, और मैंने बस काम करने के बाद बस सीधा नहाया, खाना पीना खाया, बस मैं आराम करने लग गई थी। तो ये मैंने ना दीवान की चादर नहीं बदली थी, तो मैंने कहा लाओ इसको बदल देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी गिरी थी ना, तो उस टाइम तो मैंने नहीं बदली, क्योंकि बच्चे भी लेट गए थे, तो मैंने कहा चलो शाम को बदल दूँगी। तो ये बच्चे भी उठ गए, तो मैंने कहा ऐसा ना हो बच्चे इस पर लेट जाएँ, तो मैंने कहा लाओ साथ के साथ बदल देती हूँ। और अभी किचन में भी काफ़ी काम पड़ा है, वो भी समेटना है, क्योंकि मैं ना बस दोपहर में मैंने खाना पीना खाया और बर्तन वगैरह मैंने नहीं समेटे थे, मैंने कहा चलो शाम को समेटती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बर्तन पड़े हैं, थोड़े ही हैं, तो मैं इनको धो लेती हूँ। इसके बाद मुझे डिनर भी बनाना है। डिनर में मैं थोड़ा हल्का फुल्का ऐसे ही कुछ बना लूँगी जो जल्दी बन जाए सब्ज़ी। तो यहाँ पे ये दीपक लगा रहे हैं, और डिनर में मैंने तोरी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। आ जाइए आप लोग भी, डिनर हमारा तैयार है। तोरी की सब्ज़ी और दोपहर की कुंदरू की सब्ज़ी भी रखी थी, और काफ़ी टेस्टी बनी थी कुंदरू। आप लोग ज़रूर बनाएं कुंदरू, ऐसे ट्राई करें। तो यहाँ पे मैं इनको खाना दे देती हूँ। तो अभी ये हरी मिर्च रखी हुई है, और मैं इनसे कह रही थी हरी मिर्च लेना है तो आप यहीं से ले लो, और ये फ्रिज में रखनी है अभी मुझे हरी मिर्च। तो यहाँ पे ये खाना पीना हो गया है, तो ये छिलके वगैरह मैं ना ऐसे रख लेती हूँ, मैं डस्टबिन में नहीं डालती हूँ। क्या होता है कभी कभी ये नगर परिषद वाले ना आते नहीं हैं, फिर वो डस्टबिन में कूड़ा सड़ता रहता है, तो मैं गाय वगैरह आती हैं बाहर तो मैं डाल देती हूँ, तो गाय जब खा जाती है आराम से। तो यहाँ पे ये काली को दूध दे रहे हैं, काली भी आ गई थी, क्योंकि ये आते हैं ना तो काली पीछे पीछे आ जाती है, इनकी गाड़ी की वो हॉर्न सुन के तुरंत आ जाती है। तो फिर ये दूध वगैरह डाल देते हैं उसको, और जाती भी नहीं है जब तक उसको कुछ खाने पीने को नहीं दो। तो ये बाहर देखो ये भूरी खड़ी है, काली इसके डर की वजह से कुछ अंदर ज़्यादा भागती है घर की इस तरफ मेरे, क्योंकि ये काली ना डरती है भूरी से। तो यहाँ पे ये भूरी को डांट रहे हैं कि क्यों मतलब उसको वो करती है, काली को क्यों डरवाती है। काली बहुत मतलब भूरी बड़ी है, काली छोटी है, तो जब भूरी चली जाएगी तभी ये काली जाएगी। तो यहाँ काली भी ऊपर आ गई हमारे साथ। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर टहलेंगे, फिर हम सब ना ऊपर थोड़ी देर के लिए आ गए थे, तो ये साथ में काली भी ऊपर आ गई थी। पीहू कह रही है जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चलिए जाओ पीहू, भगाओ इन्हें, भगाओ काली को। ये तो दूध पी लिया, चलो जाओ जाओ। नेल पॉलिश दिखाओ अपनी, दिखाओ सबको, दिखाओ नेल पॉलिश। इधर आके दिखाओ, मुझे दिख रही दिखा। पीहू ने नेल पॉलिश लगाई, खुद से लगाई, दिखाओ। ये तो देखो मेरी नेल पॉलिश, बोलो देखो पैक पॉलिश। तो चलिए आज के वीडियो का एंड मैं यहीं करूँगी, और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आप न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।